तो साथियों खाना पीना खा के तैयार हो गए होंगे। चलिए क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ठीक है, आज हिंदी 100 के हिंदी का जो है सो देने वाले हैं, आपको आंसर के मिलाने वाले हैं। दोस्तों थोड़ा लेट देंगे बट सही सही देंगे। ठीक है, तो 100 का हिंदी जो साइंस कॉमर्स का हुआ है एग्जाम आज 6 फरवरी, उसका आंसर के देने वाले हैं। एकदम सही देंगे, 100% सही देंगे, जो देंगे सही देंगे। और दोस्तों सबसे पहली बार आप लोग खुश होंगे कि जो भी दिए थे सेट यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को मिल गया, यानी 99% आपको बोले वो मिल चुका है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। साथियों हमारे पास जो क्वेश्चन सेट है आप देख चुके हैं, जी था। ठीक है, जी था, तो सेट से कोई धरफड़ी नहीं लेना है, आपको मिलाना है। चलिए, लीड वेटर की नज़र में जे कृष्णामूर्ति क्या थे? क्या थे? विश्व शिक्षक थे। लीड वेटर की नज़र में कौन थे? जे कृष्णामूर्ति जी, तो ये विश्व शिक्षक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ? तो बता दें दोस्तों राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए ए हो जाएगा, 100% ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, तिरिक्ष किस प्रकार की रचना है? किस प्रकार की रचना है? तो आधुनिक त्रासदी है। ये क्या है? आधुनिक त्रासदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए। चलिए ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन। चलिए फटाफट लाइक ठोक दीजिए दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो लाइक करना भूले ही नहीं। चलिए, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, आपको 100 के 100 ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं, एकदम 100 के 100 100% मिलाने वाले हैं। 100 में 100 मिलाने वाले हैं, एकदम सही सही राइट देंगे। ठीक है, जो नहीं आएगा बोल देंगे भाई मुझे नहीं आता है, आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? हरदेव सहाय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरदेव सहाय। साथियों आपको रिजल्ट से जुड़ी या फिर जो 50 से ऊपर क्वेश्चन बना दिए होंगे या सब्जेक्टिव में आप जो जितना कहते हैं उससे अधिक बना दिए हैं, तो क्या होगा, कैसा रहेगा उसका रिजल्ट, इसके बारे में भी आपको इसी पर एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आप लोग को ये जानकारी मिलेगा। तो वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे साथ। चलिए, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता क्या है? ऊषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊषा। ऊषा हो जाएगा राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन, कवियों की कवि किस कवि को कहा जाता है? देखिए कितना आसान है। कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है? तो कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर सिंह बहादुर। क्या है? जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। चलिए, रवि मतलब होता है सूर्य का पर्यायवाची होता है। चलिए, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन सा रस? तो वीर रस, वीर रस, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं, समय कम है, आपका समय बहुत कम लेंगे। चलिए आज आप लोग खुश होंगे, आज लास्ट दिन था। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक है कि आप लोग अच्छे अंक लाइएगा। जहाँ वह है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो ओ सदा नारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओ सदा नीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, जे कृष्णामूर्ति का पुराना नाम क्या था? जिद्दू कृष्णामूर्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिद्दू कृष्णामूर्ति। लगते हैं कि वो जिद्दी थे, इसीलिए उसका नाम जिद्दू कृष्णामूर्ति रखा गया, यानी लोग बोलने लगे जे कृष्णामूर्ति को। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? लेखक कौन है बता दें, रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप लोग को देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर सभी की कहानी क्या है? तो उसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको कल दिए हैं, सारे क्वेश्चन आपको सुबह में भी बोल दिए थे। जो भी स्टूडेंट देखे होंगे सारे वीडियो पूरे, आपको मात्र एक सेट दिए, उसी सेट से आपको काफ़ी मिलने को देखा जा रहा है। ठीक है, यानी जितना दिए वो सारे के सारे क्वेश्चन मिल चुका है। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो जे कृष्णामूर्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बता दें कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव दिए थे सेट में, और 50 के 50 ऑब्जेक्टिव आपको इस 100 में है। ठीक है, तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कहानी में ग्रे ग्रीन का उल्लेख है? ग्रे ग्रीन का उल्लेख है किस में है? तो रस्सी का टुकड़ा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रस्सी का टुकड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, सिपाही की माँ की रचयिता कौन है? तो कौन है? तो मोहन हो जाएगा, मोहन राकेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहन राकेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, फटाफट लाइक ठोक दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, ओ सदा नीरा किस विधा की अंतर्गत है? तो कहानी के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए एकदम सही है, फटाफट लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। आगे बताएंगे आपको किस चीज़ की तैयारी करना है, एयरफोर्स, नेवी या फिर जो भी होते हैं। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रात ही बताएं सारे क्वेश्चन। चलिए आपको 5-6 क्वेश्चन निकल चुका है जो कि सेट में दिए थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार? ये भी दिए थे, भरतेंदु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भरतेंदु। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, वड़वे रामायण किनकी रचना है? देखिए ये भी दिए थे आपको, वड़वे रामायण किनकी रचना है? तो किनकी रचना है बता दें कि ये जो है किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलसीदास। चलिए आगे क्वेश्चन, विजय के रचयिता कौन है? तो कबीरदास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन,
आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आलसी। आलसी हो जाएगा विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, अधपका। अधपका शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों बता दें, उपसर्ग आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, जो शुरू में लगता है, यानी प्रथम पहले लगता है। तो अधपका में है अध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। सौ परिवार शब्द में उपसर्ग है, तो सौ जोड़ परिवार, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 हो जाएगा उपसर्ग के रूप में 100। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? क्या है प्रत्यय? प्रत्यय मार दीजिए इति, इत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सी हो जाएगा इत। चलिए एकदम साथियों जुड़ जाइए हमारे साथ, आपको सारा जानकारी इसी चैनल पर देने वाले हैं। रिजल्ट या फिर जो 50 से अधिक क्वेश्चन बना दिए हैं उसका रिजल्ट किस प्रकार आएगा, कौन कितना चेक होगा नहीं होगा, सारे इसी वीडियो में बताने वाले। महिमा शब्द में प्रत्यय है, क्या है? ईमा। ईमा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बता दें कि दोस्तों लास्ट में आप लोगों को बताने वाले हैं, अगर 50 से अधिक बनाए हैं तो क्या होगा, कैसा रिजल्ट रहेगा। आनंदमय शब्द कौन सा समास है? द्वंद्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। द्वंद्व। द्वंद्व मारी खटाखट द्वंद्व। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। नवरत्न शब्द कौन सा समास है? नवरत्न कौन सा समास है? दीर्घ समास। आपको बता चुके हैं जो भी संख्यावाची, ये देखिए 9 आ रहा है, 9 जो संख्यावाची से दीर्घ, जो भी संख्यावाची होगा सब हो जाएगा दीर्घ समास। चलिए चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मारिए, जो भी विद्यार्थी ए मारे होंगे सही हुआ होगा। चलिए आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कठिन परिश्रम करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए जो भी डी मारे होंगे उनका सही हुआ होगा, अगर गलत होता है तो इससे हड़बड़ाइए नहीं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया इस बार। मुट्ठी में करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? वश में कर लेना है। वश में कर लेना, वशीकरण के द्वारा वश में कर लेना, या जो भी होता है। भक्तमाल किसकी रचना है? किसकी रचना है? नाभादास। नाभादास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी है? दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, क्वालिटी 360 करके क्वालिटी देखिए, आपको साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। क्वालिटी कुछ लो दिखाई दे रहा है। चलिए तो उसने कहा था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि यहाँ गलत मारा हुआ है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है? कामायनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेम क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन 34 नंबर। सारे सेट से क्वेश्चन, अलग से कुछ भी नहीं है, और सब्जेक्टिव तो आपको 100 में 100 मिल गया। 100 में 100% सब्जेक्टिव, सारा का सारा क्वेश्चन जो कह दिया रहेगा तो रहेगा, अब मिल गया। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी था। मालती किस कहानी की पात्र है? तो किस कहानी की पात्र है? तो रोज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोज। चलिए रोज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? तो गांव का घर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। साथियों 100 में 100 क्वेश्चन मिलाने वाले हमारे सेट क्वेश्चन सेट है डी है। तो दोस्तों क्या दुश्मनी है आपको? सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। आपकी कोई घाटा नहीं लगता, कोई खर्च नहीं लगता है दोस्तों। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आगे आपको क्या करना है आगे सारा आपको बताने वाले हैं। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? जायसी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कमेंट करें आगे आप क्या करना चाहते हैं, सारे बात कमेंट करें, आपको सजेशन दूंगा इस पर, ठीक है। चलिए नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था? वृंदावन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 1904। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। एकदम सही दे रहे हैं, आपको लेट दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ था? भोपाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बता चुके हैं भोपाल, आपको बताए थे, ठीक है, एमपी। चलिए गोद में सोने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? गोद में सोने वाला बालक कहलाता है, बालक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, क्या कहलाता है? तो बहुत लोग गुरुकुल मारे होंगे, जो कि गलत होगा। गुरु और कुल मतलब क्या होता है? वंश होता है, गुरु के वंश होता है, यानी अंतवेशी हो जाएगा, अंतवासी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए कंफ्यूज नहीं रहिए, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। जिसका खंडन न किया जा सका, क्या हो जाएगा? अखंडनीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर। जिसका जन्म पहले हुआ हो, क्या कहलाता है? बड़ा भाई जिसको कहते हैं, क्या कहलाता है? अग्रज। अनुज का मतलब हो जाता है, क्या होता है? छोटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप लोग यहाँ पर देख के आप क्वेश्चन में दिया है, इससे आप मार सकते हैं, अग्रज हो जाएगा। बड़ा भाई को क्या कहते हैं? अग्रज। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द क्या है? चलिए जिसके बिना क्या हो जाएगा? तो अपरिहार्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो 100% सी हो जाएगा। हाँ सी ए हो जाएगा, सॉरी ए। एकदम अपरिहार्य हो जाएगा, कहीं से कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम मारिए खटाखट। अगर आपका गलत हुआ है तो कमेंट करिए, या कोई दिक्कत नहीं है, आप गलत भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन आपका चांस सही होगा, सही हुआ होगा। जो खाने योग्य हो, क्या कहलाता है? खाद्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर खाद्य लिखा था, खाद्य सीधे लिख दिया है, खाद्य लिखा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है,
अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आग। आग, अनल, पावक, दहन, ज्वाला सारा हो जाता है। चलिए ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आयुष्मान कहते हैं चिरंजीवी, पर्यायवाची हो जाएगा। पर्यायवाची ने समानार्थी शब्द कहा जा रहा है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? मोल झंझट नहीं लेना है। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? परेशानी। परेशानी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए खटाखट लाइक कर दीजिए। साथियों इस पर आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपका रिजल्ट रहने वाला है, आप किस प्रकार लिखे हैं, क्या आगे करना चाहते हैं, आप कमेंट करिए, आपको सजेशन देंगे। तो इसका आंसर डरावना शब्द का हो जाएगा भयानक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता बहुत ही भयानक है। चलिए रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? प्रत्यय का मतलब आपको बता चुके हैं, जो कि अंत में लगता है। तो रक्षक, अक आता है, देख रहे हैं आप, अक आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो मारा हुआ है वही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन। परलोक शब्द में उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग पहले लगता है पर जोड़ लोक, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परलोक। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन। अज्ञान शब्द में उपसर्ग है जो शुरू में लगा हुआ है अ, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अ। चलिए नकलची शब्द में प्रत्यय है, नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ची, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ची हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो कि अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, आप लोग जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यशः जोड़ दा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। सारे क्वेश्चन सेट में था, सारे था वीडियो में, जो भी वीडियो देखे होंगे उसके लिए वाले हैं वो काफ़ी खुश होंगे। चलिए संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सम जोड़ सार, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यहाँ पर हलंत का मतलब क्या होता है? मान इसका बताए थे, हलंत का मान आधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? प जोड़ अन होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। चलिए ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उत जोड़ योग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी हलंत है, हलंत का मान क्या होता है जानते हैं आप सभी? आधा होता है, आधा होता है। चलिए आधा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन। कुहारा शब्द है कैसा है? पुल्लिंग है। कुहारा बहुत लगा हुआ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 60 नंबर। घी शब्द है, दोस्तों बता चुके हैं, घी जो है घी, दही, मोती और सारे थे, सारे क्या है? पुलिंग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता चुके हैं घी देखने में लगता है आपको स्त्रीलिंग, लेकिन पुलिंग होगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घर में छिपा शत्रु होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका घ हो जाएगा, या निकट का शत्रु होता है या घर का शत्रु, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। साथियों 100 का 100 आप लोग को देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को इन तक देखे, भागे नहीं। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तुक्ष होना, तुक्ष होना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? झटका लग जाना, झटका लगना, जैसे बिजली का झटका लगता है वैसे ही झटका लगना। चलिए 64 नंबर। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्या होता है तूती बोलना? तो इसका जो हो जाएगा थाक जमाना, यानी हक जमाना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उल्टी, विपरीत गंगा बहना, यानी विपरीत कार्य करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। रसोई घर शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष है, तत्पुरुष, राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो भी मारे होंगे उसका सही होगा। तो दोस्तों चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो, पुराने हैं तो, और नए हैं तो लाइक करना ना भूले। चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों सब्सक्राइब करिए, और कैसे आपका आंसर क्या रहेगा, आपका नंबर ये आप कमेंट करिए। तत्पुरुष समास, वन मानुष क्या है? तत्पुरुष समास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, बिहार बोर्ड से जुड़े या फिर ग्रेजुएशन में अब एडमिशन करवाइएगा आप, तो कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा और कौन कौन कॉलेज आप दीजिएगा ऑप्शन में, ये सब आपको पता पहले से होगा और आपको बताएंगे, इस चैनल पर भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ त्रिफला है, त्रिफला आपको बता चुके हैं, संख्यावाची है, 3 आ रहा है, 3, तो 3 क्या हो जाएगा? संख्यावाची, राइट आंसर ऑप्शन नंबर दीर्घु समास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते खटाखट लाइक करिए, लाइक करिए। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आपको लाइक सब्सक्राइब से कोई घटा नहीं है, तो कई साथी होते हैं लाइक करना नहीं पसंद करते हैं, लाइक नहीं करते हैं या फिर सब्सक्राइब करना नहीं समझते हैं। दोस्तों दुश्मनी नहीं है, धीरे धीरे शब्द कौन सा समास? अव्ययीभावी समास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों नए यूट्यूबर हूँ, थोड़ा हेल्प चाहिए आप लोग, अगर हेल्प करते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पंचायती राज में क्या खो गया? क्या खो गया? पंच परमेश्वर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों सपोर्ट करिए, सपोर्ट, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अंतोन चेखव की कहानी क्या है? कलर की मौत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलर की मौत, एकदम सही है, 100% सही है, कलर की मौत है। तो साथियों आप लोग का सपोर्ट चाहिए, बहुत ही सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार सपोर्ट एक दूसरे को नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। और सपोर्ट करिए दोस्तों, आप लोग भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव जी को, राइट आंसर
ऑप्शन नंबर आपका इसका देखिए सुखदेव जी हो जाएगा। आपको बता चुके हैं, जहाँ पर ऑप्शन आपका डी दिए थे उसमें डी था, यहाँ पर ए है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर पूरा वीडियो आप देख चुके होंगे तो देख लीजिए, या फिर जाके मिला सकते हैं आपकी पूछा है कि नहीं। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है, तो उसने कहा था राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप 10th के स्टूडेंट, अगर आपके कंसल्ट में हैं या फिर आपके भाई बहन कोई भी हैं, तो इस चैनल पे आप आके तैयारी कर सकते हैं। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, तो कारा अधीक्षक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कारा अधीक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्र 25 क्वेश्चन बचा है, पूरा 100 का 100 देंगे। चलिए क्या है आपका 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा। सिंपल सी बात दोस्तों, आप लोग को बता चुके हैं, कृष्ण का काला नहीं होता। बहुत जगह काला आप पढ़े होंगे जो कि बिल्कुल गलत हुआ होगा। काला जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। कृष्ण जो होता है कृष्ण पक्ष, और एक होता है शुक्ल पक्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। 15-15 दिन का होता है ना, मसीहा पूर्णिमा में जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उस वही वाला हो जाएगा। एकदम सही है, एकदम सही है, ऊपर वाला एकदम सही, 100% सही था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। स्तुति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, निंदा। ये भी कन्फर्म के साथ कर रहे हैं, एकदम दिए थे, सीट में था साथियों, ये सारे आपका सेट में दिए हैं। आप वीडियो पुनः आप देख सकते हैं जाके, और आपको 50 के 50 जितने ऑब्जेक्टिव दिए, सारे ऑब्जेक्टिव इसमें आपका है, सारे के सारे। और शॉर्ट लॉन्ग तो प्लस समझे आउट था क्वेश्चन, आपको आउट दे रहे थे। प्रातः, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रातः। इसी प्रकार 10th का देने वाले हैं, जो कि एग्जाम से आपको मात्र 6 से 7 घंटा पहले देंगे, और एग्जाम आपका रहेगा तो रहेगा, ये 100% दावा के साथ कहेंगे। मैथ में चाहे शॉर्ट चाहे लॉन्ग चाहे ऑब्जेक्टिव जो भी हो, वो रहेगा क्वेश्चन। तो प्लीज़ दोस्तों हेल्प करिए, सपोर्ट में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और लाइक कर लीजिए। दूषित शब्द का विलोम क्या होता है, स्वच्छ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वच्छ। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, शेष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। शेष नाग नहीं समझिएगा, शेष शब्द का होता है अवशेष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यात्रा शब्द का पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, शब्दलिंग क्या हो जाएगा, तो शब्दलिंग हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यात्रा कैसी रही, पूछते हैं यात्रा कैसे रही, कैसी रहा नहीं पूछते हैं। चमक शब्द है, चमक क्या है, पुल्लिंग है, चमकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन। 83 संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, संधि के 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए दोस्तों। इसी चैनल पर आपको बताने वाले हैं आपका रिजल्ट कब आएगा, और बताने वाले हैं। और अगर आप 50 से अधिक क्वेश्चन बनाए हैं तो आपका रिजल्ट किस प्रकार आएगा, किस तरह चेकिंग होगा, ये सारे आपको इसमें अंत में बताने वाले हैं। पुराना शब्द विशेषण क्या है, पौराणिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो लास्ट तक देखिए। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, भीड़ शब्द की संज्ञा है किसका, समूहवाचक, चाहे अंगूर की गुच्छा, चाबी का गुच्छा, जो भी हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आपको इस चैनल पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं लास्ट में इसी वीडियो में, यदि आप 50 से अधिक क्वेश्चन बनाए हैं ऑब्जेक्टिव, या शॉर्ट आप बना चुके हैं, आवश्यकता से अधिक अगर बनाए हैं, तो आपका रिजल्ट किस प्रकार रहेगा, क्या होगा नहीं होगा, ये बताने वाले हैं। तो ग्राम शब्द का विशेषण आप लोग देख रहे हैं, ग्रामीण। चलिए यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखें, एंड तक देखिए, और पहली बार है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, पुराने हैं तो लाइक करना ना भूलें। कारक कितने भेद, 8 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों आप लोग बहुत ही समझदार हैं, आप लोग जरूर हेल्प करेंगे अपने भाई को, अपने दोस्त को जरूर हेल्प करेंगे। तो यह नया साल माल है, इस वाक्य में नया सब क्या है, तो दोस्तों नया हो या फिर सुंदर हो, ये सारे क्या है आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन यानी विशेषण होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों बता दें कि मैं छोटू कुमार माधव समस्तीपुर जिला से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों मैं ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हूँ जूलॉजी ऑनर्स से, और आप लोग अभी टीचिंग लाइन में हूँ, ठीक है। इंटर तक का क्लास होता है तो वहीं में हेल्प करते हूँ, ठीक है। तो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है क्या, तो दीक्षित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। चलिए तो यही करते हैं। चलिए शिव का उपासक क्या कहलाते हैं, एकदम सिंपल सी क्वेश्चन आप लोग बता चुके हैं, सेब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेब नहीं सैब होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, सूरदास किस भाषा के कवि थे, वर्ज भाषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सपोर्ट साथियों, सपोर्ट करिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना किस पुस्तक से ली गई, किस पुस्तक से, ओम प्रकाश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफ़ी इस पर नॉलेजफुल वीडियो और सारे वीडियो देते रहते हैं, तो वीडियो सारे आप लोग देख सकते हैं, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें। ओ सदा नारी शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है, इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और विशाल, राइट आंसर हो जाएगा डी, गहरे और विशाल। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, मात्र 5 से 6 क्वेश्चन बचा है, तो वीडियो को पूरा देख ले, और लास्ट में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अधिक क्वेश्चन बनाए हैं तो क्या कैसा रिजल्ट रहने वाला है। और 10th का भी दोस्तों क्या है, इस पर 10th का भी देते रहते हैं, 10th का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको मात्र सेट 1 देंगे, और उसी से आपको कह देंगे 100% रहेगा तो रहेगा, यानी एग्जाम से आपको मात्र
से 2 दिन पहले उस देंगे क्वेश्चन, या 7 से 8 घंटा पहले देंगे जो रहेगा। किसकी विजय हुई? सेना की, नागरिकों की। पंक्ति किस पार्ट से ली गई है? तो हार की जीत पार्ट, हार की जीत पार्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी का मूल निवास का स्थान कहाँ था? तो बता चुके हैं आप लोग को, भोपाल, मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोपाल यानी मध्य प्रदेश, जिसको बता चुके हैं, सॉरी मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 96 नंबर क्वेश्चन, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम था? सिंपल सी बात, क्लर्क का क्या नाम था? तो इवान दमित्रिच चेख्याकोव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बड़ा अजीब नाम है, आप लोग पढ़ सकते हैं, इवान दमित्रिच चेख्याकोव। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी कन्फ्यूजन था। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, ईमानदार शब्द का विलोम क्या होता है? तो बता दें साथियों, बेईमान, बेईमान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईमानदार का क्या होता है शब्द विलोम? तो बेईमान होता है। चलिए आवरण शब्द का विलोम क्या होता है? आवरण आप लोग क्या मारे? अनावरण, अनावरण मारे होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, ऊंच शब्द का विलोम क्या होता है? ऊंच, ऊंच शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आपका नीच हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब प्लीज कर लें, आप लोग बहुत समझदार हैं। कठोर शब्द का विलोम क्या होता है? कोमल होता है, कोमल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए साथियों अब हम लोग बात करते हैं कि आपको बताने बोले थे, बताएंगे कि अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों बता दें कि अगर आप 50 से अधिक क्वेश्चन बनाए हैं, 50 प्लस क्वेश्चन बनाए, यानी 50 बनाना था, अगर 50 से अधिक बनाए है तो आपका रिजल्ट कैसा होगा? तो बता दें कि दोस्तों अगर लाइनिंग से आपका 1 से लेकर अगर सीधे 50 तक काउंटिंग होगा, और 50 तक जब काउंटिंग होने के बाद जब आपका क्वेश्चन बच जाएगा, यानी जो है 100 में आप अगर 50 तक क्वेश्चन बनाए, यानी 84 भी रांगे हैं, वहाँ तक अगर आपका 34 ही पूरा है क्वेश्चन, तो आगे तक चेक होगा। अगर आप 85 के बाद अगर आप 34 से जोड़ के अगर 50 से अधिक, यानी सिंपल सी जो बात है, आप लाइनिंग से 1 रांगे या फिर 2 या 5 10 कुछ भी रांगे, उससे नहीं मतलब है कितना रांगे हैं, यानी टोटल उसमें से रंगा हुआ जो है आपका, रंगा हुआ भाग जो है 50 चेक होगा, और बाकी आपका चेक नहीं होगा, वो रिजल्ट नहीं आएगा। 50 जो लाइनिंग से होगा चेक, जो आप रांग रहे हैं उस लाइनिंग से, अगर उसमें से आपका जितना सही हुआ वही आपका आंसर माना जाएगा। और बता दें कि दोस्तों अगर शॉर्ट यानी आप सब्जेक्टिव में अगर बनाए हैं अधिक क्वेश्चन, तो हो सकता है एग्जामिनर के हेर फेर में, अगर आप फुल सही नहीं होगा सारा क्वेश्चन, तो हेर फेर में हो सकता है आपको फुल में फुल नंबर मिल जाए, या हो सकता है तो आपको वो नंबर चेक नहीं करेगा और उस क्वेश्चन को छोड़ देगा, लेकिन नंबर आपका थोड़ा कटेगा नहीं। ये जो सुनते हैं आप काट लेता है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत है। हाँ अगर आप 1-2 क्वेश्चन अधिक बनाते हैं तो नंबर नहीं करता है, अगर आप 3 से अधिक क्वेश्चन अगर बनाए होंगे एक्स्ट्रा, तो आपका नंबर कट सकता है। ऑलरेडी सिंपल सी बात, कट सकता है, कट सकता है, कट सकता है। चलिए तो कैसा लगा वीडियो और कैसा लगा ये जानकारी? अगर और जानकारी आपको किस मतलब ग्रेजुएशन करना है, आप लोग को किस कॉलेज से करना है, ये सारे इन्फॉर्मेशन इस पर आपको देने वाले हैं। और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, हेल्प करें। मैं आपका भाई छोटू कुमार माधव समस्तीपुर से हूँ, मैं जियोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट हूँ। तो मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।